वर्तमान में औद्योगिकरण की गति बड़ी तीव्र है। सभी देशों में उद्योग की स्थापना पर विशेष ध्यान देकर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रयास किए गए हैं। औद्योगिक क्रांति एवं औद्योगिकरण से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं तथा रोजगार के नए क्षेत्रों का विकास हुआ है। लेकिन इसके साथ ही औद्योगिकरण ने अनेक जटिल समस्याओं को जन्म दिया है, जिनके की समुचित अध्ययन के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान आवश्यक होता है। औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में औद्योगिक समाजशास्त्र का आज विशेष महत्व है, जो निम्न प्रकार से स्पष्ट है। नंबर 1, औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। औद्योगिकरण ने औद्योगिक समाज को जन्म दिया है। औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इससे यथार्थ वस्तुस्थिति का ज्ञान होता है। कार्य एवं कारण संबंधों के अध्ययन से उपयोगी नियमों की रचना होती है तथा इनके आधार पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा सकते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र के नियमों के आधार पर भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियाँ भी की जा सकती हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन सामाजिक संरचना, औद्योगिक संबंध, समाज की विभिन्न संस्थाओं के संबंध, समाज में प्रचलित विवाह प्रथा, राज्य, धर्म, समुदाय आदि के योगदान के संबंध में सही जानकारी प्रदान करता है। इससे औद्योगिक संबंधों को सुधारने एवं श्रेष्ठ करने में सहायता मिलती है। औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन संकीर्णता के स्थान पर उदार एवं विवेकीपूर्ण दृष्टिकोण बनाने में सहायता देता है। नंबर 2, मानव ज्ञान में वृद्धि। औद्योगिक समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो औद्योगिक समाज में संबंधों का विशिष्ट रूप से अध्ययन करती है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा का अपना महत्व होता है, जो मानव के ज्ञान में वृद्धि करती है। इस दृष्टि से भी औद्योगिक समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के कारण इससे ज्ञात होते हैं, जिससे समस्याओं को समझना सरल होता है। नंबर 3, व्यक्तित्व का संकलन। औद्योगिक समाजशास्त्र ये बताता है कि औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को संकलित करने के लिए क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। समाज की व्यवस्था के संचालन में व्यक्तित्व को संकलित रखना आवश्यक होता है। औद्योगिक समाज में व्यक्ति गतिशीलता होने से व्यक्तित्व का संकलन जटिल होता है, लेकिन औद्योगिक समाजशास्त्र उसके संकलन के लिए उचित दिशा देता है। नंबर 4, समस्या निवारण में सहायक। औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व औद्योगिक समाज की समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से बहुत अधिक है। प्रमुखतः इन समस्याओं ने इस शास्त्र का विकास किया है। सभी विकसित देशों में औद्योगिक समाज है तथा विकासशील देशों में भी औद्योगिकरण से औद्योगिक समाज बढ़ रहे हैं, जहाँ एक विशिष्ट प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा समाज पर अपना व्यापक प्रभाव डालती हैं। 5वां है औद्योगिक नियोजन। नियोजन से आशय उपलब्ध साधनों के उपयोग करने की ऐसी योजना से है जिससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें। विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नियोजन आवश्यक होता है। मानवीय साधन का किस प्रकार से उपयोग किया जाए तथा अपव्ययों को रोका जाए, इसके कार्यक्रमों एवं योजनाओं के निर्माण के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक होती है। बहुत सी समस्याएं जैसे श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य, भर्ती के निवारण के लिए औद्योगिक नियोजन के समय प्रारंभ से ही आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है।
छठा है औद्योगिक परिवारों का पुनर्गठन। औद्योगिक समाज में परिवारों के विघटन की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे पुरुष श्रमिक का परिवार से अलग रहना, आवास छोटे एवं गंदे होना, मनोरंजन के साधनों का अभाव होना, शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होना, अपर्याप्त वेतन मिलने से अभाव की स्थिति बनी रहना, बेरोजगारी का भय रहना आदि। औद्योगिक समाजशास्त्र परिवारों का सूक्ष्म अध्ययन करके परिवार के विघटन के कारणों को स्पष्ट करता है, जिससे परिवारों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक प्रयास किए जा सकें। सातवां है औद्योगिक समाज में स्थायित्व लाना। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक सुझाव देता है। यह स्थायित्व से आशय परिवर्तनों को रोकने से नहीं है, बल्कि अत्यधिक एवं हानिकारक परिवर्तनों पर नियंत्रण रखने से है, जिससे अनावश्यक गतिशीलता न हो, क्योंकि गतिशीलता से विघटन होता है। आठवां पॉइंट है औद्योगिक समाज की शांति एवं व्यवस्था रखना। औद्योगिक समाज में श्रमिकों का विशेष महत्व होता है। यदि श्रमिक वर्ग में असंतोष एवं अशांति होती है तो औद्योगिक कलह एवं विवाद बढ़ते हैं तथा उद्योगों के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इससे प्रगति रुक जाती है। औद्योगिक समाजशास्त्र में श्रमिकों के असंतोष एवं अशांति के कारणों का अध्ययन किया जाता है तथा उन्हें दूर करने के उपाय भी बताए जाते हैं। इन उपायों के अपनाने से श्रमिक एवं पूंजीपति में समायोजन बना रहता है, जिससे औद्योगिक समाज प्रगतिशील बना रहता है। श्रम विधान श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए तथा उन्हें उद्योगपतियों के शोषण से बचाने के लिए ये आवश्यक होता है कि उनके लिए कुछ आवश्यक व्यवस्था एवं सुविधाएं की उपलब्धि की गारंटी दी जाए, जैसे काम के घंटे, न्यूनतम वेतन, अवकाश आदि। इसके आवश्यक श्रम विधान बनाना आवश्यक होता है। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक समाज का अध्ययन करके उन विषयों को स्पष्ट करता है जिनमें कि राज्य द्वारा श्रम विधान बनाने चाहिए। 10वां है श्रम कल्याण। श्रमिक वर्ग समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अनेकों समस्याओं से ग्रसित रहता है। उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने एवं सामान्यतः जीवन स्तर को बनाए रखना एक सामाजिक दायित्व है। श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या क्या व्यवस्था सरकार द्वारा कराना आवश्यक है, इसके लिए ये सरकार को पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है। कुछ समाज सुधारक एवं उदार दृष्टिकोण के उद्योगपति भी समाजशास्त्र के अध्ययनों का लाभ उठाकर श्रमिकों के कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करते हैं। 11वां पॉइंट है राष्ट्रीय प्रगति में सहायक। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक क्षेत्रों की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके उनके निवारण के लिए आवश्यक सुझाव देता है। इसके अध्ययन के आधार पर श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती हैं। हड़ताल एवं तालाबंदी को रोकने के उपाय अपनाकर औद्योगिक विवादों को कम करने का प्रयास किया जाता है, जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तथा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। बढ़े हुए उत्पादन का लाभ संपूर्ण समाज को ही मिलता है। फलस्वरूप राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि बढ़ती है।